जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस 2024 के बारे में। और दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि यह एग्ज़ाम 17 मार्च को होने वाला है, तो आपके पास बहुत कम समय है। लेकिन 17 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला, आपके पास कम समय, लेकिन इन कम समय में अपना सिलेक्शन को कैसे 100% बढ़ा दें, यानी कि ऐसा क्या करें दोस्तों कि आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए है अगर आप ऐसा चाहते हैं तो। अब इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए, अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कम से कम 5 से 10 सालों के पेपर के बारे में मालूम होना चाहिए कि आखिर पेपर किस तरीके से पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर पेपर किस तरीके से आता है, कौन से सब्जेक्ट कितना सवाल आता है। अगर आपको ये मालूम होगा प्रॉपर, तो आप जाहिर सी बात है उस कुछ सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे और आप कम समय में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में 2019 से लेकर 2023 यानी कि 5 साल के पेपर के बारे में। और इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि कौन से सब्जेक्ट से कितना सवाल पूछा जाता है यूपी पीसीएस में। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है यूपी पीसीएस 2024 में उस सब्जेक्ट से लगभग उतने सवाल के आसपास पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में हम विस्तार से बात करें, जैसे कि 2014 से 2023 तक, तो आप जाहिर सी बात है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसके बारे में भी बात हो जाएगा। फिलहाल आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल से इस समय यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जाइए देखिए। और दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि पीवाईक्यू हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो पीसीएस हो या यूपीएससी या कोई भी एग्जाम। तो लाभ उठाइए, और क्योंकि हर एग्जाम की तैयारी प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर ही की जाती है। तो चलिए बात करते हैं कि कितने साल में कौन सा सब्जेक्ट से कितना सवाल आया है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, एक छोटे से एग्जाम्पल से आप कुछ चीज़ समझिए। अगर आप किसी इंसान के बारे में कुछ भी चीज़ जानना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई इंसान है, अगर आप उसके बारे में कुछ भी चीज़ जानना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके बारे में आप कैसे जानेंगे। आप उसके दोस्तों से जाएंगे, पूछेंगे उसके बारे में, उसने पहले मतलब यानी कि पिछले कुछ सालों में क्या काम किया, उसका नेचर कैसा था, तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे, तभी आप बता सकते हैं कि वो इंसान आखिर है कैसा। तो दोस्तों, इसी तरह होता है कोई किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर यानी पीवाईक्यू। जब आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे ना, तभी तो आप बता सकते हैं कि सवाल किस तरह पूछा जाता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम जो है दोस्तों वो बच्चों से क्या चाहता है, और कौन कौन सब्जेक्ट या कौन कौन टॉपिक से कैसा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल चलिए बात करते हैं। अगर हम स्टार्ट करें दोस्तों 2019 से, ठीक है, 2019 से अगर हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर बाहर से थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा है तो उस आवाज़ को आप अवॉइड करिएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत बाहर से इधर उधर आवाज़ आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप भी नॉर्मल रहिएगा, क्योंकि क्या है कि मैं भी जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पर थोड़ा बहुत आवाज़ आते रहते हैं बाहर से, तो उतना नॉर्मल है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं 2019 का पेपर क्या था, क्या सीन था। ठीक है, चलिए जानते हैं। ठीक है, अब 2000 एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट 2019 यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब आइए पेपर के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में हर पॉइंट को देखना। हिस्ट्री में दोस्तों वैसे तो फिलहाल 4 सेक्शन होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और एक और होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री जो है दोस्तों अक्सर प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री में जुड़ जाता है। खैर, अब हम बात करेंगे हिस्ट्री में 3 सेक्शन जो इंपॉर्टेंट होता है। पहला है एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, फिर दूसरा आता है दोस्तों मिडाइवल हिस्ट्री लिख देता हूँ, और तीसरा आता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब बात करेंगे कि 2019 में कौन से सब्जेक्ट से कितना सवाल पूछा गया। अगर हम बात करें दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री की, तो एंशिएंट हिस्ट्री से आया था टोटल 3 सवाल, मिडाइवल हिस्ट्री से आता है दोस्तों टोटल 9 सवाल, और मॉडर्न हिस्ट्री से आता है आपका टोटल 11 सवाल। ठीक है, यानी कि 2019 में आप देख सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल जो है थोड़ा सा ज़्यादा आता है, और एंशिएंट हिस्ट्री से कम आता है। यानी अगर तीनों को मिला लिया जाए तो हिस्ट्री का बोलबाला कहीं ना कहीं 2019 में अच्छा खासा था, यानी कि 23 क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से। ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, अब आइए हम बात करते हैं जियोग्राफी के बारे में। ठीक है, 2019 का ही है दोस्तों, ये ध्यान देना, 2019 जियोग्राफी के बारे में। ठीक है, अब जियोग्राफी में दोस्तों कई सारे सेक्शन होते हैं। ठीक है, कई सारे सेक्शन, मतलब एक होता है वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है, एक होता है इंडियन जियोग्राफी, यहाँ लिख देता हूँ, और एक सेक्शन और कह सकते हैं आप, उसमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो जियोग्राफी का एक पार्ट होता है, लेकिन बहुत छोटा पार्ट होता है। जैसे कि उसमें पूछ लिया गया जनगणना के बारे में, जनसंख्या के बारे में, तो दोस्तों ये भी एक जियोग्राफी का ही पार्ट है। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी का ही पार्ट है, लेकिन दोस्तों ये जियोग्राफी में भी शामिल हो जाता है कहीं कहीं। और इकोनॉमिक्स में एक सेक्शन होता है सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसमें भी ये शामिल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको आप ज्योग्राफी में ही मान के चलिए, क्योंकि इसका सवाल नियर अबाउट ज्योग्राफी से ही संबंधित होता है। अब 2019 की बात करें दोस्तों, तो 1 मिनट चाहिए, हाँ, 2019 की बात करें
तो इंडियन ज्योग्राफी जो था उसमें आया था टोटल 10 सवाल, ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी से दोस्तों टोटल आया था आपका 12 सवाल, ठीक। और अगर हम बोल दें कि अदर यानी कि जो ज्योग्राफी है लेकिन थोड़ा सा अलग है ज्योग्राफी से, लेकिन इसको भी हम जोड़ सकते हैं, तो वो आया था 1 सवाल। यानी कि अगर हम टोटल ज्योग्राफी की बात करें दोस्तों, 1 मिनट, तो टोटल ज्योग्राफी की बात करें तो 12, 10, 22, 23 सवाल आपका आ जाता है ज्योग्राफी से। यानी कि 23 सवाल ज्योग्राफी में आता है और 23 सवाल आपका आता है हिस्ट्री में, ठीक है। ये हो गया। अब आइए बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट का। ये भी 2019 का ही पेपर है, ठीक है, चल रहा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, 1 मिनट रुक जाइए। अब हम बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी, अब इकोनॉमी में भी कई सारे सेक्टर होते हैं, जैसे कि सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड कई सारे रिपोर्ट होते हैं, लेकिन वो उन सब के बारे में हम बात करेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। अभी हम इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जब कोई रिपोर्ट आता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए 2022 2023 के बारे में, तो वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से संबंधित हो जाता है। अगर हम इकोनॉमी के बारे में बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि इकोनॉमिक में 19 में आया था दोस्तों, सब मिलाकर 13 सवाल, ठीक है। 13 सवाल आया था इकोनॉमिक में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, ओके। अब आइए बात करते हैं यूपी स्पेशल। इसमें दोस्तों आया था 1 मिनट, 3 नहीं, 1 मिनट, यूपी से संबंधित दोस्तों आया था 2019 में सिर्फ 1 सवाल, ये चीज़ ध्यान देना, सिर्फ 1 सवाल आया था, ठीक है। अब आइए बात करें हम करंट अफेयर। दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना इसमें, या आरओ या किसी भी एग्जाम में, यूपी पीसीएस में, तो आपको सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़िए। आप सुन के दंग रह जाएंगे। अभी तो स्टार्ट किया मैंने इस वीडियो को, करंट अफेयर 20 सवाल आया था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2021 2020 में तो इतना ज़्यादा आ गया था ना कि आपका मतलब सुनने के बाद आपको लगेगा कि मैं सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़ूँ। तो अभी तो 2019 में आया था भाई सिर्फ 20 सवाल, ठीक है, ओके। 1 मिनट रुक जाइए। अब आते हैं बात करते हैं साइंस के बारे में। 2019 का ही चल रहा है अभी, ठीक है। साइंस के बारे में अगर हम बात करें तो साइंस में भी जैसा पता है कई सारे सेक्शन होते हैं, जैसे कि फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायो होता है, ठीक। अब बायो की बात करें और फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो ध्यान देना, बायो से आता है आपका 11 सवाल टोटल, और फिजिक्स से आता है 1 मिनट, फिजिक्स से आता है 2 सवाल, और केमिस्ट्री से आता है 3 सवाल, और 2 सवाल दोस्तों और आता है जो साइंस से ही संबंधित होता है। तो वो क्या होता है, वो किसी टॉपिक में नहीं जोड़ते हैं, लेकिन वो साइंस से ही रहता ही आसपास। तो 2 उसको और जोड़ दिया जाए, अगर हम जोड़ देते हैं तो 11 2 13, 13 3 16, 2 18, 18 सवाल आपका साइंस से आया था 2019 में, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आइए बात करते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में दोस्तों आया था 2019 में 18 सवाल टोटल, ठीक है। 1 मिनट। अब आइए बात करते हैं हम लोग पॉलिटी के बारे में, यानी भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था। इससे दोस्तों आया था सब मिला के 18 सवाल, ठीक। अब आइए बात करते हैं अदर के बारे में, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं अदर से संबंधित, जैसे कोई बुक का नाम जो थोड़ा वर्ल्ड से कोई संबंधित सवाल हो जो न्यूज़ में हो, तो वो सवाल आया था दोस्तों, सब मिला के उस समय 9 सवाल आए थे, ठीक है। ठीक है, तो ये तो था फिलहाल 2019 का पेपर में कौन सा सब्जेक्ट कितना आया। अब आइए बात करते हैं 2020 के बारे में, ठीक है। 2020 में अगर हम लोग आ जाएं दोस्तों, तो पहले आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री से अगर हम लोग टोटल बात करें तो हिस्ट्री से दोस्तों टोटल आया था, टोटल नहीं, एक मिनट पहले इससे लिख देते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से आया था, एक में मॉडर्न हिस्ट्री है, ये एंशिएंट हिस्ट्री, थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, और ये मिडाइवल हिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि पूरा लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब मॉडर्न हिस्ट्री ये चलिए लिख ही देता हूँ, 1 मिनट। मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री से दोस्तों आता है 2020 में 7 सवाल, और मिडाइवल हिस्ट्री से आता है 9 सवाल, और एंशिएंट हिस्ट्री से आता है टोटल 8 सवाल, यानी कि 9 8 17 17 और 23, इसमें भी 23 सवाल आया है, और 2019 में भी 23 सवाल आया था, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। 23 सवाल इसमें भी आया था। अब आइए बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। अब ज्योग्राफी में जैसा आपको पता है कि 2 सेक्शन होते हैं, इंडियन और वर्ल्ड। तो इंडियन में दोस्तों पूछा गया था आपका 10 सवाल, और वर्ल्ड से पूछा गया था 10 सवाल, यानी 20 हो गया। और जो मैंने अभी बोला था ना कि जैसे जनसंख्या संबंधित थोड़ा सा जनसंख्या, नगरीकरण, इन सब से संबंधित 20 सवाल आते हैं, जो कहीं ना कहीं आपका ज्योग्राफी से संबंधित होता है। तो दोस्तों उस वक्त आया था 2 सवाल, लिख दे रहा हूँ, 2 सवाल आया था, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि ज्योग्राफी से दोस्तों 22 आया था सवाल, और उस बार 2019 में आई थिंक
23 सवाल आया था, एक बार देख लेना। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हम लोग इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी में दोस्तों 2020 में आया था आपका 11 क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, 11 क्वेश्चन आया था। अब आते हैं यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल जो है दोस्तों, उसमें 2020 में आया था 3 सवाल। ठीक, अब आइए देखिए, अब आपके होश उड़ने वाले हैं, होश आपके उड़ने वाले हैं, उड़ने वाले हैं दोस्तों। करंट अफेयर के 33 सवाल आए थे, विश्वास कर रहे हो? 33 सवाल आए थे करंट अफेयर के, सोच लो। 33 सवाल सिर्फ करंट अफेयर के आए थे। और अगर और सब्जेक्ट का मिला दे, जैसे कई सारे रिपोर्ट ऐसे आते हैं जो उस, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक है, साइंस है, कई सारे सवाल ऐसे आते हैं जो करंट अफेयर के होते हैं, लेकिन उसमें स्टैटिक पोर्शन भी थोड़ा जोड़ दिया जाता है। अगर ऐसे चीज़ को मिला लीजिए तो लगभग 40 सवाल सिर्फ करंट अफेयर से थे। सोचने वाली बात है, और आपको हर साल ऐसे मिलने वाले हैं, यानी 25 सवाल से लगभग ऊपर हर जगह करंट अफेयर मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं 2020 में दोस्तों 33 सवाल से ऊपर सिर्फ करंट अफेयर के आए थे, ये चीज़ मालूम होना चाहिए आपको। ठीक, अब आइए बात करते हैं साइंस के बारे में। तो जैसा आप सभी को पता है, साइंस में 3 सेक्शन होते हैं, बायो, केमिस्ट्री, मैथ नहीं, माफ करिए, फिजिक्स। तो अगर हम लोग बायो की बात करें तो बायो में 7 सवाल आता है, फिजिक्स में 2 और केमिस्ट्री में 3, यानी कि बायो में आता है आपका 7 सवाल और फिजिक्स में आता है आपका 2 सवाल और केमिस्ट्री में आपका आता है 3 सवाल। ये चीज़ ध्यान रखना, यानी कि 10, 2, 12 सवाल इसमें आता है। ठीक है, साइंस में 2020 की बात है। अब क्या बचा आपका इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट दोस्तों आया था तो 17 सवाल आया था। ठीक है, 17 सवाल आया था। अब आइए बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी दोस्तों आया था 20 सवाल। ठीक, इससे पॉलिटी से मतलब उसमें किया गया कि संविधान, अनुच्छेद, ये सब चीज़ें। अब बात करते हैं अदर, जैसा मैंने बताया, जैसे उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कौन सा बुक किसने लिखा, वर्ड से थोड़ा बहुत रिलेटेड, कुछ ऐसे सवाल जो कहीं ना कहीं हर एग्जाम में से आ नहीं जाता है, जो आपके आउट ऑफ सिलेबस हो, कुछ सवाल कि आप देखने के बाद लगता है कि ये क्या पूछ लिया गया, ऐसे सवाल कुछ 8 सवाल आए थे। यानी कि 8 सवाल सिर्फ अदर से आते हैं, उसमें से 1-2 सवाल कहीं ना कहीं करंट अफेयर से ही संबंधित होता है। ठीक है, तो ये हो गया 2020 का पेपर। अब आइए बात करते हैं 2021 के बारे में। 2021 में क्या आता है? 2021 में सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री। जैसा स्टार्टिंग में हर साल में बात किया गया है। हिस्ट्री में जैसा आप सभी को पता है, मॉडर्न, फिर मिडाइवल, फिर एंशियंट। ठीक, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ध्यान देना। मॉडर्न में पूछा जाता है दोस्तों 2021 में 11 सवाल। 2023 में मिडाइवल में 21 में पूछा जाता है मिडाइवल में 3 सवाल, और 21 में पूछा जाता है एंशियंट में 4 सवाल। यानी कि हिस्ट्री की बात करें तो 7, 11, 18 सवाल। और पिछले 2 साल यानी कि 19-20 में 23 सवाल आए थे, इस बार 18 सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो इस चीज़ पर ध्यान देना। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी यानी भूगोल। ज्योग्राफी में इंडियन आता है, फिर आता है वर्ल्ड, फिर अदर, जैसे कि उसमें पूछा था ना जनसंख्या, इन सब से संबंधित कि कौन सा शहर सबसे बड़ा हुआ, ऐसे टाइप के जो सवाल आते हैं वो भी ज्योग्राफी से थोड़ा संबंधित होते हैं। अब इंडियन की बात करें तो इंडियन आया था 9 सवाल, यहाँ 9 लिखा है, ध्यान देना। और वर्ल्ड से आए थे 11 सवाल, और उससे जो मतलब जो अदर होता है उससे 6 सवाल आए थे। ठीक है, लगभग जनसंख्या से होता है, नगर से होता है, सबसे बड़ा जैसे मान लीजिए हाईवे, ये सब सवाल जो होते हैं वो भी ज्योग्राफी से संबंधित होते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में इन सब का एक टॉपिक है, सिलेबस है। तो अगर देखा जाए तो 6, 17, 17, 9, 17, 11, इसका 6 हो गया, 17 और 17, 9, 26 सवाल इस बार ज्योग्राफी से पूछा गया दोस्तों, ध्यान देना। 26 सवाल, यानी कि पिछले कई सालों से थोड़ा ज़्यादा पूछा गया इस बार। ठीक है, अब आता है दोस्तों इकोनॉमी के बारे में पूछा जाता है। इकोनॉमी। ठीक है, ध्यान देना, स्पेलिंग पे ज़्यादा मत जाना कि सर ने क्या लिख दिया, अपना आप से यहाँ पर ध्यान दो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कितने सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। इकोनॉमी फिलहाल 6 सवाल आए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आए थे। ठीक है, अब बात करते हैं यूपी स्पेशल के बारे में। ठीक है, और यूपी स्पेशल में दोस्तों कई सारे सवाल, यानी कि अभी ध्यान देना, यूपी स्पेशल में 10 सवाल आए थे, लेकिन 10 में कम से कम 4 सवाल सिर्फ करंट अफेयर से ही होते हैं, 4 से 5 सवाल। ठीक है, तो उसको मैं करंट अफेयर में अगर जोड़ दूँ ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी ध्यान देना, यूपी से आए थे 10 सवाल, उसमें से 4 सवाल आए थे लगभग करंट अफेयर के। ठीक है, अब ध्यान देना, और करंट अफेयर के जो आए थे दोस्तों सवाल 2021 में, वो आए थे आपके सब मिला के 23 सवाल, और 23 में 4 और जोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं 27 सवाल आपका करंट अफेयर से ही था। ये चीज़ ध्यान देना, 2021 की बात हो रही है। अब बात करते हैं साइंस के बारे में। ठीक है, साइंस में जैसा पता है बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, अब बायो में दोस्तों पूछा जाता है उस समय 2021 में 10 सवाल,
और फिजिक्स में पूछा जाता है 5 सवाल, और केमिस्ट्री में 8 सवाल पूछा जाता है, यानी कि 8 5 13 और 13 10 23 सवाल पूछा जाता है साइंस से, ठीक है, 2021 में। अब आइए बात करते हैं इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट से दोस्तों पूछा जाता है 2021 में 8 सवाल, क्योंकि देखिए साइंस में भी कई सारे सवाल होते हैं जो इन्वायरमेंट का एक टच होता है, तो 8 से 10 सवाल इन्वायरमेंट का आप मान सकते हैं 2021 में, ठीक है। अब आइए बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी, तो दोस्तों पॉलिटी का आया था 25 सवाल, ठीक। और बात करें अदर्स, जैसे कि मैंने बताया आपको ना हमेशा कि अदर्स में क्या आता है, उसमें आया था 12 सवाल, ठीक है। तो ये हो गया 2021 का, यानी 19 का जान लिया हमने, 20 का जान लिया, 21 का जान लिया। अब आइए जानते हैं 2022 का। अब 2022 में सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री में जैसा आप सभी को पता है मॉडर्न हिस्ट्री से आया था 11 सवाल। मिडाइवल पे आ जाइए, मिडाइवल में 3 आया था, और एंशिएंट 1 है। एंशिएंट से आपका आया था 4 सवाल, यानी कि हिस्ट्री की बात करें तो 11 3 14 14 18 सवाल आया था 2022 में, ठीक है। अब जियोग्राफी के बारे में बात करें, एक मिनट, इंडियन, वर्ल्ड एंड अदर, जो मैंने बात किया ना, जैसे जनसंख्या संबंधित थोड़ा सा, रोड हुआ, हाईवेज हुए, सब टाइप। इंडिया से आया था, मतलब इंडिया से नहीं आया था, इंडियन से आया था 9, और वर्ल्ड से आया था 15, ठीक है। और इससे आया था 3, यानी कि अगर बात करें तो 25, ये हो गया आपका 24, और 24 और 3 27 सवाल आपका ज्योग्राफी से आया था, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमिक्स से दोस्तों आया था 10 सवाल, ठीक है। यूपी स्पेशल से बात करें तो यूपी स्पेशल से आया था 5 सवाल, उसमें से 2 सवाल आया था करंट अफेयर। और अगर करंट अफेयर की बात करें, ठीक है, तो करंट अफेयर में दोस्तों 2022 में आया था 28 सवाल, यानी 2 सवाल इसको भी जोड़े तो हो गया था टोटल 30 सवाल सिर्फ करंट अफेयर से, ठीक। अब आइए बात करते हैं साइंस के बारे में। साइंस में जैसा पता है आपको, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब बायो से आया था दोस्तों 4 सवाल, फिजिक्स से 3 सवाल, और केमिस्ट्री से 6 सवाल, यानी टोटल मान के चलिए 6 3 9 और 13 सवाल आया था, ठीक है, टोटल, ओके। अब आइए बात करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट में दोस्तों आया था टोटल 22 सवाल आया था, ठीक है, इसे ध्यान देना। अगर बात करें दोस्तों फिर पॉलिटी के बारे में, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, तो पॉलिटी से दोस्तों आया था 18 सवाल, ठीक। अगर हम बात करें अदर सब्जेक्ट के बारे में तो उसमें आया था दोस्तों 6 सवाल, ठीक है। ये हो गया आपका 2022 के बारे में। अब 2023 में आ जाइए। अब 2023 में दोस्तों हिस्ट्री से जो टोटल आया था, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ हिस्ट्री से, एंड खैर आर्ट एंड कल्चर बाद में जोड़ लेंगे। हिस्ट्री से 21 सवाल आया था, और आर्ट एंड कल्चर जो होता है दोस्तों वो एंशिएंट का ही पार्ट कहीं ना कहीं होता है, तो उससे 3 सवाल आया था। अगर आप दोनों को जोड़ दें तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से संबंधित में 24 सवाल आया था। हिस्ट्री का जो वेटेज है यूपीपीसीएस में वो 20 क्वेश्चन से ऊपर ही हर बार रहा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अभी हम बात करेंगे विस्तार से कितना सब्जेक्ट क्या क्या हुआ जियोग्राफी से। अगर टोटल बात करें तो 26 सवाल आया था, ये भी दोस्तों जियोग्राफी भी हमेशा 20-25 तक आया है, हर बार आया है ऐसे ही, ठीक है। और इकोनॉमिक की बात करें तो इकोनॉमिक में आया था दोस्तों 10 सवाल, यूपी स्पेशल में आया दोस्तों 3 सवाल, और करंट से दोस्तों आया था, एक मिनट करंट यहाँ लिख दे रहा हूँ, करंट से आया है 31 सवाल, ठीक है। और साइंस से आपका आया है 14 सवाल, इन्वायरमेंट से आया है आपका इन्वायरमेंट से आपका आया है 14 सवाल, और अदर यानी कि जो मैंने बताया ना कि क्या क्या पूछा जा सकता है उससे 5 सवाल, और पॉलिटी से लिख देता हूँ, पॉलिटी से आया है आपका 23 सवाल, ठीक है। तो ये तो था 5 साल का पेपर 2019 से लेकर 2023 तक। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान देना, इसको ऐसे मत ले लेना कि बस इसका कोई मतलब, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका सिलेक्शन होना तय होता है कि आपने क्या क्या तैयारी किया किस तरीके से। अब बात करते हैं कौन सा सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ बेटा ध्यान देना कि सबसे पहले आपको ध्यान देना है करंट अफेयर। करंट अफेयर अगर आपने ध्यान दे दिया ना, अब करंट अफेयर में बहुत सारे होते हैं, एक करंट होता है इंडिया लेवल, एक होता है यूपी का भी करंट। अगर आप दोनों करंट अफेयर को सही तरीके से पढ़ रहे हैं तो ये मान के चलिए
30 और यहाँ तक कि अगर आप 40 कह लें तो भी गलत नहीं है। यानी 30 से 40 अगर ऑन एवरेज माने तो करंट अफेयर से हर साल 35 क्वेश्चन मान के चलिए। 150 में से 35 क्वेश्चन मतलब हो गया 20% से ऊपर का आपका जो पेपर है वो करंट अफेयर पर ही डिपेंडेंट है। अब आ जाइए पॉलिटी आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि 18-20-22 अगर हम ऑन एवरेज 20 क्वेश्चन मान लेते हैं पॉलिटी, यानी पॉलिटी का हर साल 20 क्वेश्चन आता ही आता है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, अब आते हैं बात करते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में दोस्तों कई सारे हैं। अब हिस्ट्री बहुत सारे बच्चे, देखो हिस्ट्री तो मैंने बोल दिया, बोलना आसान है लेकिन उसमें ये नहीं सबको ये चीज़ तो जिसको पता होगा ना, बच्चा जो पढ़ रहा है उसको पता है, बोलना तो आसान है। हिस्ट्री मैंने बोल दिया। अब हिस्ट्री में बच्चा सोच रहा है कि सर मॉडर्न पढ़ें, मिडाइवल पढ़ें या एंशिएंट पढ़ें। फिलहाल मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना और याद करना आसान है क्योंकि वो काफ़ी अच्छे तरीके से, लेकिन आपको जान के अफसोस होगा कि मॉडर्न से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता, 7-8 7-8 9 7-8 9 ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, तो हिस्ट्री एक काम करिए, हिस्ट्री अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर के जितने भी वो हैं पेपर उसको सॉल्व करिए, उसका एक ले आइए बुक जो भी प्रीवियस ईयर पेपर का मिलता है, जैसे कि घटना चक्र, अविद्या, दृष्टि, इन सब का मिलता है, उसका आप PYQ बढ़िया सॉल्व करिए और उसका एक्सप्लेनेशन को भी सही तरीके से पढ़िए। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं करा तो हमारी वीडियोज़ देख लीजिए क्योंकि PYQ का ही वीडियो इस समय चल रहा है, 10 साल का अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो ये अब हिस्ट्री को थोड़ा देर हम बाद में बात करेंगे। अब ज्योग्राफी का आपने हर बार देखा कि 20 22 23 25 22 थे, अगर हम 20 सवाल ले लेते हैं ज्योग्राफी का। अब दोस्तों ध्यान देना, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के कई सारे सिलेबस एक होते हैं, और अगर आप लोगों ने इन्वायरमेंट और साइंस, ठीक है, इन्वायरमेंट और साइंस और ज्योग्राफी इन सब चीज़ों को पढ़ लिया तो इन्वायरमेंट के भी हर बार कम से कम ये मान के चलिए 20 सवाल लगभग पूछे जाते हैं, हम उसको 18 मान के चलते हैं। इन्वायरमेंट के 18 मान लेते हैं, ज्योग्राफी के 20 और पॉलिटी के 20। तो पहले इन्हीं 4 सब्जेक्ट को हम लोग जोड़ रहे हैं। खैर करंट अफेयर तो पढ़ना पड़ेगा, ये कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, 3 सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं हम लोग, तो 20 40 और 58। ठीक है, और अगर हम 30 35 इसको भी जोड़ लें तो एक मिनट चाहिए, 58 और 35 यानी कि 13 9, यानी कि सिर्फ 4 सब्जेक्ट से आपका 93 नंबर के 150 में से आपका 93 क्वेश्चन आपका सिर्फ यहीं से आ गया। अब एक चीज़ ध्यान देना बेटा, मैंने ये चीज़ ये बताया आपको कि ये चीज़ पहले ध्यान देना, यानी कि करंट अफेयर, पॉलिटी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये चीज़ आपको पहले ध्यान देना, यानी कि पहले इन सब्जेक्ट को बढ़िया से तैयार कर लीजिए, चाहे PYQ से, प्रैक्टिस सेट से, फिर दूसरे सब्जेक्ट पर आप बढ़िए। क्योंकि अगर मान लीजिए ये सब्जेक्ट तैयार है तो कहीं ना कहीं 93 क्वेश्चन इससे आता है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका दोस्तों कहीं ना कहीं 70% क्वेश्चन आपका वैसे ही तैयार है। अब आप उसके बाद आपको इन्वायरमेंट और साइंस से संबंधित चीज़ों पर ध्यान देना है। तो फिलहाल तो पेपर में सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इन 4 सब्जेक्ट पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है, फिर उसके बाद में आपको इन्वायरमेंट और साइंस टेक पर ध्यान देना है। फिलहाल इसके बारे में हम लोग वीडियोज़ में बात करेंगे विस्तार से आने वाली वीडियोज़ में कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। फिलहाल आज का मेरा बनाने का मतलब ये था कि आपको ये मालूम हो कि सवाल कैसे पूछा जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।